किया था जिसमें सामाजिक ज्ञान विषय के अध्ययन के संबंध में सामाजिक ज्ञान के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, और उन्होंने उनके द्वारा फिर उस कैनवा ऐप्स के बारे में बताया गया था, जिसमें कैनवा के द्वारा हम किस प्रकार से शिक्षा को रोचक बनाने के लिए करके विषय से संबंधित टॉपिक को लेकर के और उससे संबंधित हम बना करके, जिसमें सर जी बताए थे आदरणीय शोलेश राठौर सर जी व्याख्याता के द्वारा जो है हमको हमारे मास्टर ट्रेनर जो कि हैं, और उनके द्वारा हमको बहुत सारे जानकारी दिया गया था, जिसमें हम सीखे थे गूगल एप्स के माध्यम से। जी द्वारा ब्लूप्रिंट के बारे में काफ़ी गंभीरता से उस पर चर्चा हुआ था, ब्लूप्रिंट के बारे में कि लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और निबंधात्मक अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कैसे हम गंभीरता से हल किया जा सके। आप सभी विद्युजनों का हार्दिक अभिनंदन है जांजगीर डाइट में। कल जो प्रथम दिवसीय जो प्रशिक्षण था उसमें कुछ संक्षिप्त में बता देते। उसके पहले 4 दिन का ऑनलाइन क्लास था, 12 घंटे हमने किया। तो ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि कैनवा से हम कैसे इंफोग्राफिक यूज कर सकते हैं, और दूसरे बार हमने देखा कि कैनवा से कैसे हम पीडीएफ बना सकते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कैनवा को देखा हमने, गूगल अर्थ को देखा वहां पर कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को हम गूगल अर्थ के माध्यम से हम उस जगह पर जाकर सैटेलाइट के माध्यम से हम वहां के बारे में बता सकते हैं। कक्षा 12वीं में है भिलाई स्टील प्लांट, तो आप विद्यार्थियों को बता सकते हैं मैप के माध्यम से भिलाई स्टील प्लांट दिखा सकते हैं। तो ये जो है, और कल जो क्लास था उसमें था स्कूल भुवन या भुवन एनसीईआरटी, ये भी है। तो इसरो के जो प्रमुख हैं सोमनाथ ने कहा है कि गूगल अर्थ से 10 गुना बेहतर है भुवन एनसीईआरटी, इसरो का भुवन, क्योंकि यह 55 मीटर की ऊंचाई से पूरा क्षेत्र का कैप्चर करता है वीडियो या कैमरा के जरिए। तो ये बहुत अच्छा है, और उससे बहुत सारी वैरायटीज हैं इसमें। तो ये जो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि शिक्षक जो है अपडेट हो, शिक्षक जो है वह आईसीटी का अधिक से अधिक उपयोग करे, पुस्तकीय ज्ञान जो पुस्तक है या वस्तु का जो बोझ है कम हो। ये 2005 को थोड़ा देख लेते हैं उसके पहला, और वहां पर बैकग्राउंड जो ग्रीन नेट का भी यूज किया कि किस प्रकार से विद्यार्थी इससे समझ सकते हैं कोई कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी से। 5 मिनट का वीडियो था, वो समझ सकते हैं। तो मैं यहां पर एनसीएफ के बारे में बताऊंगा। 20 कहता है कि जो स्कूल से बाहर जीवन को जोड़ना, कक्षागत एक सीमा के अंतर्गत ही हम अध्यापन कार्य ना कराएं, हम बच्चों को संगीत या नृत्य के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, या आईसीटी का प्रयोग करके, दृश्य कला का प्रयोग करके, या रंगमंच में शामिल करके सिफारिश करता है ये एनसीएफ। होमवर्क तो हम भी देखते हैं कि होमवर्क बच्चों को दिया जाना चाहिए, मगर वह सीमित हो, सप्ताह में 2 घंटे, है ना। एनसीएफ 2005 कहता है। प्रति चल रहा है सर। मध्याह्न भोजन कब से स्टार्ट हुआ सर, कोई बताएंगे? 1995 से। हाँ मैम, 1995 से शुरू हुआ है। बोझ है बस्ते का, ये कम हो जाए। अगर स्कूल में ही लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी व्यवस्था होती है और शिक्षक आईसीटी का उपयोग करता है तो बोझ कम होगा। पाठ्य पुस्तक बच्चे नहीं लाएंगे, घर पर अध्ययन करेंगे। उसका जो उद्देश्य है एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदलता है। जी हाँ सर, जी जी। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदलना है। एनसीएफ 2005 का जो हम दूध का जला छाछ फूक फूक पे बताया, तो वही वाला है यहाँ पर कि अगर बच्चा ने दिया, कुछ हुआ, टच किया, जलता हुआ दिया, उसको आग लगा, तो कोशिश करेगा कि बुझे वाला दिया के पास भी जाने से डरेगा। के विकास को अहम माना है, मतलब बच्चों को हम तोता ना समझें, रटाने पर ना बढ़े, उनको हम लोग एक्टिविटी कराएं। बच्चा तो यहाँ सर बचपन में भी, तो सर मैंने यहाँ पर देखिए कैनवा का उपयोग किया है, ऑटोमेटिक चल रहा है, स्लाइड हो रहा है। मेरा मन करेगा कि मैं टेक्स्ट को ऊपर से लाऊं, नीचे से लाऊं, आजू से लाऊं, बाजू से लाऊं, शक्तिमान तक घुमा के लाऊं, सब आप कर सकते हैं। मैंने फोटो को डाउनलोड किया है गूगल से, मैंने यहाँ पर उसको वहां पर डाल दिया है। मैं बहुत सारे फोटो डाल सकता हूँ, मगर मेरे आधे घंटे का मेहनत है ये। आधे घंटे की मेहनत में मैंने एनसीएफ
2005 को पढ़ा है संक्षिप्त रूप से, उसमें जो टेक्स्ट को मैंने यहाँ किया और कुछ कोटेशन थे जिसको मैंने सर्च किया गूगल में, तो इस तरह का आ रहा है कि बच्चा जो है एप्पल को अगर व्यक्ति बनाना चाहे तो बना सकता है, या टीचर बनाना चाहे तो बना सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे कोटेशन है, मैंने इसको भी डाउनलोड किया है, कॉपीराइट फ्री है ये, और इसको मैंने किया है। कुछ कुछ कोटेशन है, कोटेशन बच्चों के लिए, जैसे साहू सर्कल बोल ही रहे थे कि कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर विद्यार्थी अपने आंसर में इसका समायोजन करता है तो बहुत अच्छा होता है। बच्चों को मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटिवेट करेंगे कि अंदर से ऊर्जा जागृत होगी और आगे की ओर उनको। यहाँ पर सर, तो ये सर सीखना चाहेंगे सर केनवा से कि कैसे हुआ है ये? हाँ। क्योंकि केनवा का डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि नंबर 1 एप्लीकेशन है ये शिक्षा जगत की बात करें तो, जिसमें हम लोग पुस्तक आपको लग रहा है कि मैं पुस्तक ही टेक्स्ट को लिखना चाहता हूं, तो पुस्तक के जो टेक्स्ट है उसको गूगल लेंस के माध्यम से आप ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मोबाइल में नोट पैड होता है, नोट पैड अगर किसी मोबाइल में नहीं है तो नोट इसी के आधार पर जैसे बच्चे लोग 1 नंबर या 2 नंबर का भी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और अवसर की क्षमता। धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल। स्कूल जाके लेकिन पीछे ना हुआ, बुद्धि ज्ञान हिम्मत हारे मत बैठो, आगे खाकर उड़ा के विधाता मन के दाढ़िया में छा माही अकेला हो बाप के, का मतलब होता है हिंदू। 2005 की विशेषताओं के बारे में विस्तृत से बताया गया। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के प्रयोग करके अध्यापन कार्यों को रुचिकर बनाने में राठौर सर जी द्वारा भुवन एनसीईआरटी और स्कूल एनसीईआरटी से संबंधित जानकारी प्रदान किया गया उनके द्वारा, और उन्होंने बताया कि सामाजिक विज्ञान जो विषय बच्चों में लाया जा सकता एल नीनो उसी का प्रभाव होगा, वही हमको तकलीफ दे रहा है जो समय से मानसून नहीं पहुंच रहा है। मेरे अंदर अर्जेंटीना भी है। मेरे 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री भी है। मेरा पुत्र व्यापारी जा जा भारत माता को पानी दे आ, तो आराम से जाएगा ऐसा और यहाँ व्यापारी कब पहुंच जाएगा। सर ऐसी कुछ करिए, मैं व्यापारी हूँ, मेरा स्वभाव धीरे जाना, सबको खुश करना है, किसी को तो चोट पहुंचाना नहीं है। मैं एवरेज में बाइक चलाने वाला एक व्यापारी हूँ, मुझे ट्रेन। चलो हम चलते पानी की पुकार है, उनको पानी देना है। आप भारत माता के पास जाइए और भारत माता को पानी दीजिए। मैं लीनो हूँ, मैं तबाही फैलाने वाला हूँ। मैं जहाँ पर वर्षा की आवश्यकता नहीं रहता वहाँ पर वर्षा करता हूँ, और जहाँ पर सूखा रहता है उसको मैं सूखा ग्रस्त करने वाला हूँ। मैं सूखा फैला के रखूंगा। अब कहीं पर एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है जिनका नाम है लाल लीनो, ड्रेस भी लाल है। मेरी बेटी भारत माता पुकार रही है कि भारत माता के क्षेत्र में जाओ और वहाँ पानी बरसाओ। मैं जा रही हूँ, बारिश कराऊंगी, उनको खुश कर दूंगी। ये मेरी बेटी आ गई वर्षा। सर्वे के द्वारा
2004 में जो सर्वे किया गया था उस बहुते ऐसन दिन महागिया परे कतनो करली काम खर्च नहीं पूरे मोर सखी रे जुछा ही नहीं देना है, उनको व्यवहारिक ज्ञान भी देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये उम्र सिखाने का उनका 9 to 12 को आप ये वक्त न ठहरेगा, ये दिन गुजर जाएगा, घबराना कैसा, जब कदम बढ़ाए हैं मंजिल मिल जाएगी, जब कदम बढ़ाए हैं मंजिल मिल जाएगी, है राह बड़ी मुश्किल, घबराना कैसा, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए।